प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है प्रशासनिक राज्य के दोष। भारत एक प्रशासनिकीय राज्य और प्रशासकीय जो राज्य है या प्रशासनिक राज्य जो है उसकी लोक कल्याण राज्य से अंतर या तुलना। तो इससे पूर्व हम लोगों ने जो प्रशासनिक राज्य है उसका अर्थ, उसका विकास, उसकी विशेषताएं, उसके गुणों का अध्ययन किया था। तो आज हम ये तो 3 नए बिंदु प्रशासनिक राज्य के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही आज ये क्या है, अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रशासनिक राज्य के दोष। प्रशासनिक राज्य के जो दोष हैं उनको हम क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जान सकते हैं। पहला जो बिंदु है वो है असंतुलित विकास। प्रशासकीय राज्य के कंधों पर क्या है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और उनकी पूर्ति के लिए क्या है, उसके पास दक्ष, विशेषज्ञ और कुशल कार्मिक नहीं होते। इस कारण क्या है, कुछ क्षेत्रों में क्या है, स्वाभाविक रूप से क्या है, असंतुलित विकास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जो दोष है प्रशासनिक राज्य का वो है जनता को पूर्ण संतुष्टि नहीं। प्रशासनिक राज्य द्वारा जनता की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से जो सरकार है उस पर क्या है, जो लोग हैं सरकार पर लोग बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं और जनता अपनी ओर से बिना किसी पहल के या प्रयास के छोटी छोटी सेवाओं और कार्यों के लिए क्या है वो राज्य से अपेक्षा करती रहती है, जिससे राज्य द्वारा सभी जो जन आकांक्षाएँ हैं उनको पूरा कर पाना क्या है उनके लिए संभव नहीं हो पाता और जिससे क्या है राज्य जो है वो जनता को पूर्ण संतुष्ट नहीं कर पाता। तो ये भी क्या है, इसका एक दोष है। तीसरा दोष जो है वो है यथास्थितिवादी। प्रशासनिक राज्य समाज के सामाजिक और आर्थिक पुनर्गठन और विकास की व्यापक योजनाएं बनाता रहता है, अपने हाथ में लेता है, परंतु नौकरशाही और इसके माध्यम से जो ये योजनाएं क्रियान्वित की जाती है प्राय नियमों के द्वारा, विनियमों या पुराने जो दृष्टांत हैं उनसे क्या संचालित होती है और यथास्थितिवादी जो पैटर्न है उसको ही अपनाया जाता है, जो जैसा चल रहा है उसके हिसाब से ही। और ऐसी स्थिति में क्या है, हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि नौकरशाही जो है, जो यथास्थितिवादी है, उसके रहते क्या है सामाजिक, आर्थिक और जो पुनरुत्थान जो है और जो व्यापक परिवर्तन की जो योजनाएं हैं वो क्या है कुशलतापूर्वक क्रियान्वित हो पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से क्या है, यथास्थितिवादी नौकरशाही के माध्यम से जो परिवर्तन की एक उद्देश्य है या आमूलचूल या सामाजिक पुनरुत्थान का जो उद्देश्य है वो प्राप्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चौथा जो दोष है इसका, जन सहभागिता का अभाव। प्रशासकीय राज्य जो होता है उसमें जन सहभागिता की आकांक्षा बड़ी कम होती है, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास क्या है, सरकारी नीतियां जो होती है उनका समर्थन करने के लिए न तो टाइम होता है और न ही सुझाव होता है। वास्तविकता यह है कि ज़्यादातर योजनाएं सरकार के द्वारा प्रेरित और क्रियान्वित की जाती है और जन साधारण का उनसे कोई खास लगाव नहीं होता। अगला जो दोष है प्रशासकीय राज्य का वो है कार्यपालिका की निरंकुशता। प्रशासकीय जो राज्य है उसमें कार्यपालिका में यह प्रकृति पाई जाती है कि वह सरकार के जो दोनों अंग हैं उनकी शक्ति को क्या है क्षति पहुंचाकर अपनी स्थिति को क्या है मजबूत करती है। प्रदत्त विधायन जो है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है, उसके द्वारा कार्यपालिका व्यापक विधायी शक्तियों का उपयोग करती है और न्यायपालिका की शक्तियों पर सीमाएं लगाती है और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना जो है उसके माध्यम से क्या कार्यपालिका के पास क्या है न्यायिक शक्तियाँ आ जाती है। इस प्रकार से कार्यपालिका निरंकुश होने का प्रयास करती है। अगला जो दोष है वो है प्रशासन व जनता के बीच खाई। प्रशासन का व्यवसायीकरण हो जाता है, उसकी वजह से क्या है सरकारी अधिकारियों में एक हठधर्मिता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे प्रशासन व जनता के बीच में क्या है खाई पनप जाती है।
अनेक बार ऐसे लगता है कि जैसे प्रजातंत्रीय मूल्यों की क्या है, अवहेलना हो रही है। अगला दोष है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या है कि कोई भी कार्य है वो क्या फाइलों में अटका रहता है और आगे बढ़ नहीं पाता, और जो निर्णय हैं वो क्या है समय पर लिए नहीं जाते, और फिर क्या है काम क्या है बहुत ही धीमे हो जाता है, और इससे जो वास्तव में जिस समय पर जो होना चाहिए वो चीज़ हो नहीं पाती। अंतिम जो दोष है वो है जनप्रतिनिधियों की नगण्य भूमिका। सैद्धांतिक रूप से जो उच्च स्तरीय नीतियों का निर्धारण तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, परंतु वास्तव में क्या है इन निर्णयों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत ही नगण्य होती है, क्योंकि ये नीतियाँ क्या है उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ही बनाई जाती है, जिन पर मंत्री क्या करते हैं अपनी औपचारिक सहमति दे देते हैं। विधानमंडल जो है वो मंत्रियों के नेतृत्व में कार्य करता है, और वो भी क्या है अपनी औपचारिक स्वीकृति की मोहर लगा देता है। इस प्रकार क्या है नीति निर्माण और उसका क्रियान्वयन है वो वास्तव में क्या है प्रशासन का ही जिम्मेदारी के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार से क्या है ये इसके प्रशासनिक राज्य के दोष हैं। इसके बाद में भारत जो है एक प्रशासकीय राज्य है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या भारत एक प्रशासकीय राज्य है। इसका उत्तर हम यही कहेंगे कि हाँ भारत एक प्रशासकीय राज्य है, क्योंकि भारतवर्ष में क्या है प्रशासकीय राज्य के सारे लक्षण पाए जाते हैं। आज़ादी के बाद में हमारी सरकार के कार्यों में क्या है अभूतपूर्व वृद्धि हुई, और भारत के प्रशासकीय राज्य का ये क्या एक सबसे बड़ा लक्षण है, क्योंकि कार्यों में बहुत ज़्यादा हमने व्यापकता लाई। और आज भारत की सरकार लोक कल्याणकारी जो दर्शन है उससे क्या प्रेरित है, और नागरिकों के अधिकतम हित के लिए क्या है अधिकतम सेवाओं का क्या है वो संचालन कर रही है। तो जो ये लोक कल्याणकारी दर्शन की जो भावना है ये भी क्या इसका एक आधार बनता है कि भारत एक प्रशासकीय राज्य है। हमारे देश में अन्य देशों के समान ही कार्यपालिका का महत्व व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की तुलना में ज़्यादा दिखाई देता है। वास्तव में कार्यपालिका ही है जो देश के शासन की नीतियों का निर्माण करती है और उनका क्रियान्वयन करती है, और ऐसा करता हुए वो क्या है जनसाधारण के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। तो इस प्रकार से क्या कार्यपालिका का बहुत ज़्यादा महत्व होने से क्या है भारत एक प्रशासकीय राज्य स्वतः ही बन जाता है। कार्यपालिका के इस बढ़ते हुए महत्व का स्वाभाविक परिणाम क्या होता है कि नौकरशाही पर उसकी निर्भरता और प्रशासकीय शक्तियों का उसके हाथों में केंद्रीकरण हो जाता है। नीतियों के क्रियान्वयन का जो विषय हो, या कानूनों के क्रियान्वयन का मामला हो, या कानूनों की व्याख्या या प्रशासनिक न्याय का मामला हो, जो भी हो उसमें क्या नौकरशाही की भूमिका क्या है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत एक ऐसा प्रशासकीय राज्य है जहाँ क्या है विधि का शासन है, और प्रशासन क्या है संविधान की भावना के अनुरूप प्रत्येक नागरिक के साथ क्या है समान व्यवहार करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण क्या हो रहा है कि प्रशासन में विशेषीकरण बढ़ रहा है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि व्यवस्थापिका जो है व्यवस्थापन के जो कानून के मूल उत्तरदायित्व को एक बहुत बड़ी सीमा तक क्या कर रही है कार्यपालिका को हस्तांतरित कर रही है। क्योंकि विशेषीकरण होने की वजह से क्या है जो विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनके पास इसी विशेषज्ञता नहीं होती, तो वो एक मोटे तौर पर क्या ढांचा बना के कानून का कार्यपालिका को सौंप देती है। तो इस प्रकार से क्या नौकरशाही पर क्या है बहुत ज़्यादा निर्भरता बढ़ रही है, और विशेषीकरण क्या है इस मामले में प्रदत्त विधायन को बढ़ा रहा है। तो ये जो बिंदु है ये क्या है प्रशासकीय राज्य के रूप में भारत को साबित करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ये प्रशासकीय राज्य के जो गुण हैं इसमें कोई दोष भी ना हो, ऐसा दोष भी हैं कुछ। जैसे राज्य ने जिस भावना से सेवाओं का संचालन की जिम्मेदारी ली थी आज़ादी के समय से,
और उसकी तुलना में जो दक्ष, प्रशिक्षित, कुशल और निष्ठावान कर्मचारी और साधन जो थे, उनकी क्या कमी जो है वो कदम कदम पर अनुभव होती है। अभी नीति आयोग है, इससे पहले हमारे पास योजना आयोग था, उसमें क्या है, योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी और उनके लक्ष्य होते थे, वो क्या है समय पर पूरे नहीं हो पाते थे। नौकरशाही की लाल फीताशाही और उनकी नियमबद्धता की वजह से नागरिकों के मध्य जो संवेदनशीलता है उनसे क्या है कोई उनका लेना देना नहीं था। कार्यपालिका जो थी वो सरकार के अन्य अंगों की जो शक्ति है उसमें क्या है क्षति पहुंचाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करती रहती है। ऐसी स्थिति में भारत में अनेक अवसरों पर यह महसूस भी हुआ है कि कार्यपालिका अपनी क्या है शक्ति का विस्तार कर रही है। वैसे देश का प्रजातांत्रिक शासन जो है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों और प्रशासन का सजग होना चाहिए, परंतु नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन में जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों का नहीं अपितु अधिकारियों का शासन है। सारांश रूप से हम यही कह सकते हैं कि भारत जो है उसमें प्रशासनिक राज्य के सभी लक्षण, गुण और सीमाएं पाई जाती है और भारत एक प्रशासकीय राज्य है। इसके पश्चात हम अगला जो बिंदु है वो है लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य, उसमें अंतर। इसमें देखिए पहला अंतर जो है लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसमें क्या है शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जब सत्ता जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाती है, यानी जो हायर लेवल से निम्न लेवल जो नीचे के पद हैं या स्तर हैं सरकार के वहाँ तक जब जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं विकेंद्रीकरण। जबकि प्रशासकीय राज्य जो है उसमें शक्ति का क्या पाया जाता है केंद्रीकरण पाया जाता है, अर्थात सारी की सारी शक्ति जो है वो उच्च स्तर पर क्या है केंद्रित रहती है। दूसरा जो अंतर है लोक कल्याणकारी राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पक्षधर और ये समर्थक होता है लोक कल्याणकारी राज्य, जबकि प्रशासकीय राज्य जो है उसमें कभी कभार लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्षरण होता दिखाई देता है, क्योंकि क्या है इसमें ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पर निर्भरता हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या है ब्यूरोक्रेसी क्या है लोकतंत्र की भावनाओं का कभी कभी क्या है उसमें लोप दिखाई देता है, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसा नहीं होता। तीसरा अंतर जो है वो है लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसमें नौकरशाही की शक्तियाँ कैसी होती है नियंत्रित होती है, अर्थात क्योंकि उसमें लोकतंत्र हावी है, जनप्रतिनिधियों का कंट्रोल रहता है, तो उससे क्या है शक्तियाँ क्या है नियंत्रित रहती है। जबकि इसमें क्या है प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही की शक्तियाँ अनियंत्रित होती है, क्योंकि सब कुछ क्या है ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही हो पाता है। चौथा अंतर है लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो निरंकुश शासन, उसमें कोई संभावना नहीं होती कि निरंकुश हो सके, लेकिन प्रशासकीय राज्य जो है उसमें क्या है निरंकुश शासन की क्या आशंका रहती है। पांचवा जो अंतर है नियमों की तुलना में जन आवश्यकताओं को क्या है महत्व दिया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य में नियमों पर जोर नहीं दिया जाता, जनता की क्या आवश्यकताएं हैं उनको देखा जाता है। जबकि प्रशासकीय राज्य ब्यूरोक्रेसी के द्वारा नौकरशाही के द्वारा संचालित होता है, तो उसमें नियम और तकनीकों पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। उससे क्या है एक लोचशीलता खत्म हो जाती है और यथास्थितिवादी होता जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसमें सामान्यतः मानवीय तत्वों और मूल्यों की उपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वो लोकतंत्र पर आधारित है, और इसमें ऐसा नहीं होता। उसमें मानवीय तत्वों की क्या है उपेक्षा कर दी जाती है, क्योंकि इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो नियमबद्ध होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही की अनियंत्रित शक्तियाँ होती है तथा वे नियमों पर ज़्यादा बल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है मानवीय तत्वों और जन आवश्यकताएं जो है उनकी उपेक्षा की आशंका रहती है, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसी आशंका नहीं रहती। तो इस प्रकार से आज ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है।
तो आपको इससे संबंधित जो भी जानकारी हो लेनी, कोई ऐसा लग रहा हो, तो आप मुझसे क्या है कमेंट्स या व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं।